डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों के लिए संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड सारे क्वेश्चन लेके आई हूँ। ठीक है, ये टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और बीए थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से एग्जाम में बच्चों जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग जरूर पढ़ लीजिए अच्छे से। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किसने किया था? प्लेटो, हरलॉग, जीन प्याजे, क्रो एंड क्रो। राइट आंसर क्या है? जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया था। सेकंड देखिए, संज्ञानात्मक क्षमता बाह्य वातावरण में विचार पूर्वक प्रभावपूर्ण ढंग से तथा सुविधाजनक तरीके से कार्य करने की क्षमता है। यह कथन किसका है या यह परिभाषा किसने दी है? तो इसमें ऑप्शन देखिए, हरलॉग, स्टॉट, अरस्तु, प्लेटो। राइट आंसर क्या है? स्टॉट ने यह परिभाषा दी है। अगला देखिए, जन्म के समय शिशु एक जैविकीय प्राणी के रूप में होता है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो, प्लेटो, जीन प्याजे, ट्रेवर। राइट आंसर क्या है? यह कथन जीन प्याजे का है कि जन्म के समय शिशु एक जैविकीय प्राणी के रूप में होता है। यह कथन जीन प्याजे का है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्यय निर्माण से किसका विकास होता है? संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, वाणी विकास, भाषा विकास। राइट आंसर क्या है? संज्ञानात्मक विकास होता है। प्रत्यय निर्माण से संज्ञानात्मक विकास होता है। अगला देखिए, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसमें देखिए, स्पीयरमैन, टर्मन, बाइगोट्स्के, गोल्डमैन। राइट आंसर क्या है? बाइगोट्स्के। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, संज्ञानात्मक विकास का सूचना प्रक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, इसमें ऑप्शन देखिए, बर्पीलॉट, टर्मन, प्लेटो, जीन प्याजे। राइट आंसर क्या है? बर्पीलॉट ने संज्ञानात्मक विकास का सूचना प्रक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। राइट आंसर हो जाएगा ए। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक किस अवधि में तार्किक सोच में सक्षम होता है? इसमें ऑप्शन देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, राइट आंसर है कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक तार्किक सोच रखने में सक्षम हो जाता है। किस अवधि में हो जाता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तार्किक चिंतन करने के योग्य हो जाता है। राइट आंसर है ए। संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जीन प्याजे, ब्रूनर। ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ए और बी दोनों, यानी कि जीन प्याजे और ब्रूनर संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं। जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? देखिए, 2, 3, 4, 5। राइट आंसर क्या है? 4 अवस्थाएं बताई हैं इन्होंने। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? पहला है इंद्रिय पेशी अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इन अवस्थाओं की अवधि भी होती है कि किस अवधि तक इंद्रिय पेशी अवस्था चलती है, किस अवस्था तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मैं आगे आपको क्लियर कराऊंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्रिय पेशी अवस्था की अवधि क्या है? देखो क्वेश्चन आ गया है। तो इंद्रिय पेशी अवस्था देखिए, 12 से 18 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। इंद्रिय पेशी अवस्था पहली अवस्था है, इसलिए जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को हम इंद्रिय पेशी अवस्था की अवधि कहते हैं। अगला देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की देख लीजिए, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। राइट आंसर क्या है?
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है 2 से 6 वर्ष, क्योंकि इंद्रिय पेशी अवस्था की अवधि है जन्म से 2 वर्ष तक की, ठीक है ना। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या हो जाएगी आपकी, 2 से 6 वर्ष तक की अवधि को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कहा गया है। अगला देखिए, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। स्थूल की देख लीजिए आप, 7 से 12 वर्ष, 2 से 4 वर्ष, 12 से 18 वर्ष और 15 से 20 वर्ष। राइट आंसर क्या है, 7 से 12 वर्ष की अवधि को स्थूल संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कहा गया है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कौन सी होती है, देखिए 10 से 12 वर्ष, 12 से प्रौढ़ावस्था तक, 5 से 7 वर्ष और 10 से 15 वर्ष तक। राइट आंसर क्या है, 12 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक की अवधि को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है ना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इन अवस्थाओं की अवधि एक बार रिवाइज और कर लीजिए। देखिए, इंद्रिय पेशी अवस्था की अवधि क्या है, जन्म से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है, 2 से 7 वर्ष, ठीक है, 2 से 6 वर्ष, सॉरी 2 से 6 वर्ष। और स्थूल संक्रियात्मक अवस्था है 7 से 12 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है 12 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक की अवधि को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण कौन सा है, ठीक है। इसमें देखिए, इंद्रिय पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को अंतिम चरण है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था को ही औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। कभी कभी अमूर्त भी लिख के आ सकता है, ठीक है। औपचारिक को अमूर्त संज्ञानात्मक लिखा हो सकता है या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी लिखा हो सकता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से चिंतन करने लगता है, ठीक है। देखिए, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर क्या है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने लगता है। राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकन, स्विस, जर्मनी, भारत। राइट आंसर क्या है, स्विस। जीन पियाजे स्विस मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि स्विस के रहने वाले थे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का प्रथम स्तर कौन सा है, संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। राइट आंसर क्या है, संवेदी प्रेरक स्तर, मतलब प्रथम स्तर है संवेदी प्रेरक स्तर। इसी को हम इंद्रिय पेशी अवस्था भी कहते हैं, ठीक है ना। संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय पेशी अवस्था या संवेदी प्रेरक, ये सब क्या है, संज्ञानात्मक विकास का प्रथम स्तर है। अगला देखिए, बाल चिंतन की भाषा ग्रंथ किसने प्रकाशित किया था, ठीक है। देखिए ऑप्शन देखिए, एडलर ने, देखिए कौन सा इनका सिद्धांत था, मनोविश्लेषण, ठीक है। कौन सा ग्रंथ इन्होंने प्रकाशित किया था, एडलर ने मनोविश्लेषण। सिगमंड फ्राइड ने विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। जीन पियाजे ने विकासात्मक मनोविज्ञान। उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है, बाल चिंतन की भाषा ग्रंथ जीन पियाजे के द्वारा विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया गया था। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, संवेदी प्रेरक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, अमूर्त संक्रियात्मक चरण या पूर्व संक्रियात्मक चरण। राइट आंसर क्या है, संवेदी प्रेरक चरण में, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में, मतलब संवेदी प्रेरक चरण में बच्चा
वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। राइट आंसर है ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक संज्ञानात्मक स्कीमा का उदाहरण है? किसी वस्तु को देखना, रंग छांटना, चूसना, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है रंग छांटना। ठीक है, ये स्कीमा का उदाहरण, संज्ञानात्मक स्कीमा का उदाहरण है रंग छांटना। संज्ञान एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी बातें सन्निहित रहती हैं? देखिए, प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, निर्णय, निर्णय, चिंतन, समस्या समाधान, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण, चिंतन, निर्णय, समस्या और समाधान। राइट आंसर है आपका सी। संज्ञानात्मक एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें कौन कौन सी बातें समाहित होती हैं? तो पहला है प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है स्मरण, तीसरा है चिंतन, चौथा है निर्णय, पांचवा है समस्या और फिर है समाधान। राइट आंसर हो जाएगा सी। संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया के विभिन्न सोपान कौन से हैं? देखिए, प्रतिमा निर्माण, संकेत, संकेत, भाषा, तर्क, तर्क, प्रत्यय निर्माण और लास्ट है प्रतिमा निर्माण, संकेत, भाषा, तर्क और प्रत्यय निर्माण। राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला देखिए, बौद्धिक विकास एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? सामाजिक है, सतत है, असतत है, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? बौद्धिक विकास एक सतत प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से संज्ञान के तत्व क्या हैं? संज्ञान एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक एक अर्जित योग्यता है। संज्ञानात्मक संरचना परिवर्तनशील होती है। उपरोक्त में से सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। संज्ञान के तत्व कौन कौन से हैं? संज्ञान एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, एक अर्जित योग्यता है और संरचना परिवर्तनशील होती है। संज्ञानात्मक विकास की संज्ञानात्मक संरचना परिवर्तनशील होती है। उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण किसने अपनाया? जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, बर्पीलॉट, फ्राइड। राइट आंसर है लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये रूसी वैज्ञानिक थे। राइट आंसर है आपका बी। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पियाजे ने 1980 में, वाइगोत्स्की ने 1987 में, बर्पीलॉट ने 1968 में। उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? बर्पीलॉट ने 1968 में सूचना प्रक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? ऑप्शन देखिए, पहला है वातावरण से ग्रहण की जाने वाली सूचनाओं की मात्रा, प्राप्त सूचनाओं को व्यवहार में लाने की योग्यता, बालक का ज्ञान या जानकारी। उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। पियाजे के अनुसार किस अवस्था में वस्तुनिष्ठता एवं वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है? इसमें देखिए, इंद्रिय पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में वस्तुनिष्ठता एवं वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है। बाल्यावस्था जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर क्या है? स्थूल संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने की अयोग्यता को क्या दर्शाता है? जड़ात्मवाद, केंद्रस्थ, आत्म केंद्रस्थ, आत्म सातन। राइट आंसर क्या है? आत्म केंद्रस्थ। ठीक है, बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने की अयोग्यता को आत्म केंद्रस्थ
कहते हैं। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।